आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन के सुख। देखिए, मनुष्य को भी हमने त्रिगुणात्मक स्थितियों से दर्शाया है और जीवन शब्द को भी हमने त्रिगुणात्मक स्थितियों से दर्शाया है। यानी कि ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां। देखिए, सत्वगुण को हम प्रकाश से दर्शाते हैं, रजोगुण को हम संसारी आकर्षणों से, विषय भोगों से, और तमोगुण को एक अज्ञानता की स्थितियों से हम अक्सर दर्शाते आए हैं। इसलिए हमने मनुष्य शब्द में भी ये त्रिगुणात्मक स्थितियां, तीन गुणों की स्थितियां और तीन रंगों की अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। और उन स्थितियों में भी हमने जितना एक संभव हुआ, जो एक सापेक्ष दृष्टिकोण से स्थितियां हैं। देखिए, माँ को हमने रजोगुण की स्थितियां से दर्शाया है, क्योंकि हम एक मन के स्तर पर एक विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। और नो को हमने, क्योंकि एक निंदा की स्थिति है, निषेध कर्मों की स्थितियां हैं, इसलिए इसको हमने एक नो शब्द को काले रंग से दर्शाया है। और शय शब्द को, क्योंकि शिष्य गुरु का एक संबंध ज्ञान पूर्वक बना होता है, इसलिए हमने शय शब्द को एक सात्विक स्थिति से, सफेद रंग से दर्शाया है। इसी तरह हमने जीवन की स्थितियों में भी देखिए, जी को एक सात्विक स्थिति से, वाह को हमने राजसी स्थिति से, और ना को हमने एक तामसी स्थिति से, बात को केवल समझाने के दृष्टिकोण से। जबकि हमने देखिए सुख को तो एक सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि सुख सभी मनुष्यों को ही अच्छे लगते हैं। ये सुखों के कारण ही मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाता है, और सुखों के कारण ही मनुष्य सत्वगुण से अपना संबंध तोड़ लेता है। देखिए, हो सकता है ये शब्द सुनने में आपको में अच्छे नहीं लगते, और मनुष्य कभी कभी इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही निषेध कर्म कर जाता है, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध अपनी गतिविधियां बनाने लगता है, यानी कि पाप कर्म करने लगता है। इसीलिए हमने इस सुख शब्द के भी देखिए तीन अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं, सु र व। देखिए, यूं तो ये सभी स्थितियां देखिए एक काल्पनिक है, लेकिन बात को समझने के लिए देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपके मन बुद्धि के स्तर पर जितना अधिक उतर जाता है, जितना अधिक टिक जाता है, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भौतिक जगत में भी देखिए अक्सर अध्यापक भी, माता पिता भी बच्चों को कहते रहते हैं मन लगा के पढ़ो। ये मन लगाने का भी प्रयास सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है, ताकि मन बुद्धि विकसित हो। और देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो कितने ही बच्चे हैं जो फेल भी होते हैं, वो भी तो स्कूल कक्षा में बैठे होते हैं, अध्यापक की बातों को अनसुना करते हैं। यानी कि स्थूल रूप से तो वो भी वहीं बैठे थे, लेकिन मन से वो अध्यापक की बातें, माता पिता की बातें, गुरु की बातें वो सुनते नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को अपने सापेक्ष दृष्टिकोण से बात को एक अर्थों के रूप में, भावार्थों के रूप में समझना है। इसलिए तो हमने देखिए सु के नीचे एक अस्थायी स्थिति लिखी है, ये एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है, और रा को हमने एक अल्पकालिक स्थिति से लिखा है, और वा को हमने क्षणिक एक स्थिति से लिखा है। अब आप अस्थायी, अल्पकालिक और क्षणिक, इन तीन शब्दों की स्थितियों में रंगों की स्थितियां आप देखिए। देखिए, रंगों की स्थितियों को मैं अभी पहले ही बता चुका हूं कि काला रंग तामसी स्थिति है। कोई शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, जिसको अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 कहते हैं। इसके पीछे का भी आधार है। देखिए, जैसे शास्त्र आपको में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विहित कर्म करने की अनुमति देते हैं। देखिए, छीनने की स्थितियां पे तो आपको बार बार मना किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको। लाल बत्ती पे चलने मात्र से आपका हमारा छलान करता है। इसी तरह शास्त्रों में भी जिन कार्यों को करने से मना किया गया, निषेध स्थितियां हैं। अब भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों का पहले ही जिक्र है, दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। उसमें पहले ही आगाह किया गया
कि इन 5 कलयुगी स्थानों का, इन तामसी स्थितियों का संग मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, उसको स्वयं भी पता नहीं चलता। और आज मनुष्य इन 5 स्थितियों में देखिए, कोई 1 का संग करता है, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का ही संग करता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जैसे जैसे अपने जीवन में ईमानदारी से इन पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो बात की गहराई आपको समझ में आने लगेगी। ये जो हमने पहला शब्द क्या लिखा है, अस्थायी। अस्थायी का मतलब ही क्या है? देखिए, जब हम नौकरी चाहते हैं तो हम पक्की नौकरी चाहते हैं ना, अस्थायी नौकरी तो कोई नहीं चाहता। ये संसार के जितने भी सुख है, क्योंकि सतोगुण देखिए एक मुक्तिदायक गुण है, रजोगुण से अच्छा गुण है, और सतोगुण की बार बार प्रशंसा की जाती है, और सतोगुण को ही सत्संग से जोड़ा जाता है। ये सतोगुण ही परमात्मा के मार्ग पर ले जाता है। ये सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है, एक पुलिया का काम करता है, जबकि रजोगुण संसार से बांधता है। और तमोगुण, देखिए रजोगुण के कारण ही तो मनुष्य तमोगुण में गिरता है। अब मनुष्य तमोगुण की, रजोगुण की और सतोगुण की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझे। देखिए, जब कृत कर्मों के एक शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, तो वो एक राशि क्रम है। जब हम छीनते हैं, उनकी मना करते हैं, इस दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण को और रजोगुण को, यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है। इसके पीछे का भावार्थ क्या है कि आप छीन के नहीं, आप कृत करो, मेहनत करो, फिर आप प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यानी कि इनको धर्मानुसार आप कमा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, भोग सकते हो। और ये जो सात्विक स्थिति है, इसका अभिप्राय क्या है? ये परोपकार के कार्यों की है। देखिए, जब आप मेहनत द्वारा, कहते हैं ना, विधि विधान द्वारा विहित कर्म जब आप करते हो, पहले तो आप दूसरों को कोई तंग नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं करते हो, तो जो कमाते हो, आप जो परोपकार के कार्य करते हो, दूसरों को पहले खिलाते हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी देखिए जोनी का जीव हो, आप परोपकार के कार्य भले ही सकाम भाव से होते, तो ये रजोगुण से सतोगुण और अच्छा कहा गया। इसी आधार पे ही देखिए हम छीनने का, यानी कि तमोगुण का 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से समझाते हैं। 10 और 100 में अधिक दूरी है। अक्सर हम कहते हैं ना, तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं। ये संसारी मनुष्य जब जब रजोगुण में स्थित हो जाता है, वो बार बार तमोगुण में गिरता रहता है, और तमोगुण में गिरने पे ही उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है, और पाप कर्मों का क्रमशः कब कितना बढ़ता जाता है, उसको स्वयं को पता नहीं चलता। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो उसकी स्थिति क्या है? देखिए, जो सत्वगुण का संग नहीं करता, तो फिर प्रकृति के तो 3 ही गुण है, चौथी कोई स्थिति नहीं है। देखिए, माया के 3 ही गुण है। इन 3 गुणों की ही कुछ ना कुछ स्थितियां 24 घंटे में बनी रहती। शाम को देखिए, सूर्य के ढलते ही 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां हैं, उसके बाद की 8 घंटे की सत्वगुण की स्थितियां हैं, और उन्हीं 8 घंटे में जो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति, जिसकी हम बार बार प्रशंसा करते हैं, बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और हमारी सुबह की तो ज्ञान चर्चा का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय, देखिए 24 घंटे की दिन रात है, 3 गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे लगभग आ जाते हैं, और फिर 8-8 घंटे में जो 3 स्थितियां बनती हैं, क्योंकि गुण समाप्त नहीं होते, तो फिर एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इसका अभिप्राय क्या है? कोई 1 नंबर पे, कोई 2 नंबर पे, कोई 3 नंबर पे। इनके आप ज्ञान पूर्वक अर्थ भावार्थ समझिए। इसीलिए तो कहा गया, सूर्य निकलने से पूर्व का जो 1-2 घंटे 40 मिनट का समय है। अक्सर साधारण बोलचाल में तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त को 4 से 6 ही बोल दिया जाता है, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन सुबह शाम
वीडियो प्रसारित करते हैं। हमने इन सभी स्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय बताया। अब देखिए गर्मियों में तो सूर्य निकलने का समय 5:23-25 हो जाता है, और यही सर्दियों में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जब सूर्य निकलने का समय ही 7:22-23-25 होता है। तो फिर स्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि हम तो देखिए बात को तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक, युक्तिपूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आए, आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। यूं ही खाना पीना एक साधारण स्थितियों में मनुष्य का जीवन जब बीतने लगता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है? गीता में तो स्पष्ट शब्दों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला गया, और अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विभिन्न प्रकार से एक मर्यादाओं का उपदेश दिया गया है। अक्सर हमारी चर्चाओं में तो इन सभी स्थितियों पर बार बार चर्चाएं होती हैं, क्योंकि आज हमारी देखिए, क्योंकि मनुष्यों की स्थिति और आपके हमारे जीवन की स्थिति, इसमें 3 गुणों का बहुत अधिक योगदान है। हम बार बार क्यों कहते हैं सत्वगुण का अधिक संग करो? ये सत्संग की स्थिति है। जब सत्वगुण प्रधान होता है आपके हमारे जीवन में, तो सात्विकता बनती है, अनुशासन रहता है, संतुलित व्यवस्थित जीवन रहता है। और राशिन विषयों का तो देखिए खाना पीना ही बिगड़ जाता है। इसलिए तो राशिन विषयों को स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोगों की स्थितियां देखिए, आज दमे का रोग है, हृदय गति का रोग है, उच्च रक्तचाप का रोग है, मधुमेह का रोग है, और भी कई प्रकार के देखिए विकार हैं, रोग हैं। आजकल तो देखिए हड्डियों के बहुत रोग चल पड़े। ये सभी स्थितियां आपका मेरा बिगड़ा हुआ खान पीन है, यानी कि रजोगुण बिगड़ा हुआ है, तमोगुण बिगड़ा हुआ है। सोने जागने का कोई समय नहीं है, खाने पीने का कोई समय नहीं है। देखिए गीता में तो स्पष्ट शब्दों में यहाँ तक कहा गया कि सूर्य के अस्त होते ही आपका मेरा जो एक ठोस पदार्थ है उसको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपके मेरी जो भीतर की जठरा अग्नि है, जो आपके खाए हुए भोजन को पचाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। उसका संबंध सूर्य के प्रकाश से है। देखिए अब मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन 3-4 वर्ष पहले जब कोरोना की स्थितियां बहुत एक भयानक रूप धारण कर चुकी थी, तो उन दिनों तो बहुत ये इम्यून सिस्टम पे बड़ी चर्चाएं होती थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभिप्राय वो जठरा अग्नि से ही है। जिसकी जठरा अग्नि सही होती है तो फिर उसका खाया पिया पचता है, कोई एक विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं करता। और आज मनुष्य देखिए ब्याह शादियों में ही रात को 10 बजे 11 बजे जाते हैं, 12-1-2 बजे तक खाना पीना चलता है। तो ये सभी स्थितियां आप स्वयं ही समझ सकते हो, और खाना पीना भी कुछ अधिक मात्रा में होने के कारण वो पच नहीं पाता। ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। देखिए तकरीबन 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, जिसमें वात कफ पित्त के ऊपर हमने कुछ एक तर्क संगत स्थितियों पर चर्चा रखी थी। जैसे आज हमने देखी ये 3 सुखों के साथ 3 स्थितियां बताई हैं। अस्थायी, फिर हमने लिखा है अल्पकालिक, और फिर लिखा है क्षणिक। देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से अस्थायी का मतलब क्या है? ये सात्विक स्थिति है। इसमें सतोगुण की एक अधिक स्थिति हमने दर्शाई है। देखिए स्थायी शब्द को हमने एक सतोगुण से सफेद रंग से दर्शाया है, और अ शब्द को एक तमोगुण की स्थिति से दर्शाया है। देखिए हम 3 गुणों के रंगों की स्थितियों को लक्षणों के आधार पर उस वीडियो विशेष में जैसी जैसी बात मेरे समझ में आती है, मैं उन रंगों की स्थितियों का कुछ सपेक्ष दृष्टिकोण से समझाने में प्रयोग लेता हूँ। अब क्योंकि सत्वगुण का सुख भी देखिए, क्योंकि माया का है। देखिए जो 5 आपके हमारे भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, संसार के जितने भी भोग विषय हैं ये इन 5 गंध रस रूप स्पर्श शब्द के अंतर्गत ही देखिए आ जाते हैं। और ये जो आपका हमारा शरीर बना है माता के गर्भ में, ये भी तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है।
इनको स्थूल बुद्ध कहा गया है, इनको तामसी कहा गया है। ये पदार्थों की स्थिति है। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। आपके हमारे घर में जब गृहिणी खाना बनाती है तो उसको ज्ञान होता है। वो अपने हाथों से जितनी भी क्रियाएं करती हैं, किस पर? पदार्थों पर। रसोई में रखे हुए कितने ही पदार्थ हैं। लेकिन जब सतोगुण नहीं होता, आपकी गृहिणी घर नहीं है, माता जी बहन भी घर नहीं है, आप खाना बना रहे हो तो आपके पास सतोगुण नहीं है और केवल आप क्रिया कर रहे हो। पदार्थ तो रसोई में रखे हैं, तो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां तो मौजूद हैं, सतोगुण नहीं है। तो फिर खाना आधा अधूरा, बिना स्वाद के वो बनता है। इसको आप अपने जीवन से जोड़ो। जब आपके जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां हैं, सत्संग का अभाव है, ज्ञान की न्यूनता है, गुरु का कोई आपका संबंध नहीं है, शास्त्रों का कोई आपका संबंध नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में आप सोए रहते, तो ये सभी स्थितियां ज्ञान के अभाव, सतोगुण की न्यूनता की ओर इशारा करती। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम समझाते रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में ये सतोगुण की न्यूनता होती है तो रजोगुण और तमोगुण ही अपने खेल रचते हैं। उसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण को आज हमने देखिए अल्पकालिक स्थितियों से दर्शाया। अब देखिए ना, पहले सतोगुण में आ शब्द केवल काले रंग का था, यानी कि तमोगुण कम था, सतोगुण की अधिक अनुपात था। यानी कि प्रकृति के सतोगुण में अधिक सुख है, शुद्ध सुख नहीं है। शुद्ध सुख को परम सुख वो तो माया में ही नहीं है। देखिए, माया के गुण जड़ हैं, आप और हम चेतन तत्व हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। अक्सर हम बार बार सच्चिदानंद शब्द की चर्चाएं करते हैं। सत्य शब्द ये माया के 3 गुणों से संबंध रखता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए उनको, प्रकृति को, माया को, 3 गुणों को जड़ कहा गया है। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा, माया, प्रकृति, ये 3 गुण ये तो नित्य हर्षण परिवर्तनशील है। देखिए, माया अपने आप में जड़ है। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इन गुणों को चलाए मान रखती है, जिसके कारण आपको मैं ये माया को, 3 गुण को, प्रकृति को, ये निरंतर क्रियाशील नजर आती है। देखिए, आपके हमारे घरों में जैसे यंत्र है ना, फ्रिज है, टीवी है, गीजर है, ये जब तक इनमें एक क्रियाशीलता, कोई शक्ति, बैटरी की, विद्युत की, या कोई भी देखिए एक सत्ता नहीं आती, तब तक ये अपनी क्रिया नहीं करते। ठीक इसी तरह ये माया के गुण भी तभी क्रियाशील होते हैं जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति। देखिए, इन शब्दों को भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर्वव्यापी सत्ता तो निर्गुण निराकार ही संभव है, सगुण साकार में तो संभव ही नहीं है। अक्सर हम शब्दों की स्थितियों को भी ना ज्ञानपूर्वक समझते नहीं। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों को एकाग्र भाव से सुनो, फिर उनके अर्थों पे चिंतन करो, फिर और गहराइयों में जाओ, उनके अर्थों से ही भावार्थ आपको समझ में आने लगे। ये जितने भी सत्संग की स्थितियां होती हैं, अक्सर मनुष्य शब्दों पे ही रुका रहता है, पढ़ने में, सुनने में, उसके आगे विचार नहीं करता। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता तो उसके आगे चिंतन मनन की स्थितियां तो आरंभ ही नहीं होती। जब चिंतन मनन ही नहीं है तो फिर स्वभाव, संस्कार, कार्यशील में पहुंच नहीं पाते, तो उसके स्वभाव में, व्यवहार में, उसकी दिनचर्या में, जीवन में कहीं भी कोई परिवर्तन आ नहीं पाता। देखिए, राजसी मनुष्य तो हजारों में, लाखों में, और आजकल तो टीवी के माध्यम से लोग जुड़ जाते हैं सत्संग की स्थितियों से, लेकिन वो शाब्दिक ज्ञान केवल अल्पकालिक समय के लिए, कुछ मिनटों का, घंटों तक ही आपके हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक स्थितियां लाता है। उसके बाद की स्थितियां फिर वैसे ही खत्म हो जाती है। देखिए, हो सकता है ऐसी बातें सुनना आपको, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक सच्चाई है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना चाहिए, इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझना चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया है, इनको रहस्यमय स्थितियां भी बताया। और हम तो प्रतिदिन सुबह शाम
देखिए पिछले 5.25 वर्षों से हमने जो लगभग 2500 के आसपास जो वीडियो बनाई हैं, ये ज्ञान कक्षाओं में प्रतिदिन हम इन 3 गुणों की चर्चाएं भर भर करते हैं। इन 3 गुणों से ही तो आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए जन्म मरण की स्थितियां, ये 84 लाख प्रकार की योनियां, इनका संबंध स्थूल शरीर से है। आपको में जो स्थूल शरीर मनुष्य योनि का मिला है, ये कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर लेके आया है। यदि हम कर्मों में ही अपना आपको स्थित रखते हैं, और कर्म भी देखिए अच्छे बुरे, अच्छे का अभिप्राय पुण्य कर्मों से, बुरे का अभिप्राय पाप कर्मों से, अच्छे का अभिप्राय जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, बुरे का अभिप्राय जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। देखिए वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। इतनी साधारण सी बात भी मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती। हालांकि आपकी हमारी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान शुद्ध है, उसको अच्छे बुरे की पहचान है, लेकिन वो भोगों के अवेश में, वो अनादिकाल से भोगों की जो आसक्ति है, वो उसको सही गलत की पहचान पर स्थिर होने नहीं देती। देखिए ये मन महाइंद्रिय, यही तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही ज्ञान पूर्वक समझाया है। ये 5 घोड़े क्या है? 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इनको आप 5 ज्ञानेंद्रिया भी समझ सकते हो, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा का 5 कर्मेंद्रिया भी समझ सकते हो, हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, और स्थूल शरीर के 5 तत्वों को भी आप समझ सकते हो, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए तो ये 5 घोड़े दर्शाए। ये लगाम का मतलब मन से है। देखिए ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, बिना मन की सहमति के, बिना मन की अनुमति के अपने कार्य को करने में स्वतंत्र नहीं है। मन उनको अनुमति देता है। देखिए जब मनुष्य कुसंग करता है तो मन साथ में जुड़ा रहता है, जब मनुष्य सत्संग करता है तो मन जुड़ता नहीं है। मन कहाँ जुड़ा रहता है? विषयों में। इसका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। जब बेमन से सत्संग होता है तो कुछ एक अल्पकालिक स्थितियां उसके जीवन में कुछ प्रकाश की किरणें लाती। देखिए जी, जो हमने पहला एक सुख की सू से शब्द लिखा है, नीचे ऐस्त है, यानी कि इसमें सतोगुण की अधिकता है। सतोगुण में आप ज्ञान का सुख ले सकते हो। ये जो शब्द की स्थितियां हैं, पढ़ने से, आंखों से, जब आप देखिए मेरी वीडियो में विवरण में 15, 20, 25 लाइनें वीडियो से संबंधित हम कुछ अपने विचार लिखते हैं, उनको आप पढ़ते हो, तो वो पढ़ने की स्थितियां आंखों से है, सुनने का विषय कानों से है। ये सभी ज्ञान में स्थिति है, ये शब्दों का विषय है। शब्द आकाश का गुण है, यानी कि ये आंखों की, कानों की, ये एक सात्विक सुख से आप जोड़ सकते हो। देखिए ये मैं मात्र एक कल्पना के आधार पर स्थितियों को युक्ति पूर्वक जोड़ने का एक प्रयास कर रहा हूँ, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ताकि बात की गहराई आपको मैं समझ में आ जाए। क्योंकि 5 ही तो सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। अब ये जो आपके अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुखों को मैंने देखिए एक राशि स्थिति से जोड़ा है। इसीलिए अल्प को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है और कालिक शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। यानी कि रजोगुण में, रजोगुण तो अपने आप में कम है, तमोगुण की स्थितियां अधिक है, अनुपात अधिक है। देखिए ये बात आप शब्दों की एक स्थिति से भी, वर्णों से भी जोड़ सकते हो। और ये जो अल्पकालिक सुख है, देखिए जैसे रूप का सुख है, दृश्यों के जो आप देखते हो, कोई हिल स्टेशन जा रहा है, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उसको भी शास्त्रों में रजोगुण से ही जोड़ा गया है। ये जितने भी फैशन की स्थितियां हैं, ये सभी देखिए राजसी स्थितियां हैं। और इसी तरह ये जो क्षणिक सुख जो हमने एक तीसरे तामसी स्थितियों से जोड़ी, उसमें तो हमने देखिए क्षणिक शब्द को ही पूरे काले रंग से दर्शाया। अब आप स्थितियों को थोड़ा एक रंगों की स्थितियों के आधार पे इन 3 गुणों को जोड़ें। देखिए पहला ऐसा ही है, ये सात्विक है, इसमें सतोगुण की प्रधानता है, तमोगुण की न्यूनता है। और ये जो राशि स्थितियां हैं, इसमें रजोगुण कम है, जबकि राशि स्थितियां हैं,
तमोगुण की स्थितियां कुछ अधिक है, इसलिए मैंने कालिक शब्द को, एक काले रंग से अल्प को हमने एक छोटे, एक राशि स्थितियों के एक रूप में दर्शाया। अल्प देखिए एक छोटा वर्ण है, कालिक शब्द एक थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रूप के दृश्य के ये सुख आपको कोई अधिक समय के अच्छे नहीं लगते। अब कितने ही लोग देखिए स्विट्जरलैंड रहते हैं, वो तो भारत घूमने भी आते हैं और भी विदेशों में जाते हैं। इसी तरह आप और हम देखिए हिल स्टेशनों, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। और भी देखिए ये सभी स्थितियां, जैसे मैंने कहा ना, स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये फैशन की स्थितियां, फिल्मों की स्थितियां, और भी देखिए कुछ मनोरंजन की स्थितियां, खेल तमाशे की स्थितियां, ये सब राशि सुखों में ही आती हैं। इनको हमने अल्पकालिक, यानी कि ये राशि सुख देर सवेर आपको में तमोगुण में गिराते हैं, अचेत करते हैं। और जबकि तीसरी स्थिति में तो हमने देखिए काले रंग का ही शब्द लिखा है, इसमें रजोगुण की स्थिति भी नहीं है, इसमें सतोगुण की ही, क्योंकि रजोगुण में ही सतोगुण की स्थिति नहीं है। तो इन सभी स्थितियों की सापेक्ष अर्थों को आप समझो। ये क्षणिक सुखों का अभिप्राय क्या है? देखिए जैसे आप रसगुल्ला खाते हो तो कितने देर का सुख मिलता है, ये स्पर्श का सुख है। ये स्पर्श का सुख भी कितने देर का है, कोई घंटों का, महीनों का तो नहीं है। देखिए इनके मैंने एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इनके आपको अर्थ समझने हैं। मैं तो देखिए शब्दों की मर्यादाओं में रहता हुआ कुछ इनके संकेत दे सकता हूँ, ताकि बात को आप गहराई से समझिए। ये तामसी सुख है, पदार्थों के सुख है, चाहे गंध का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे रस का हो। आप जितने भी घरों में देखिए सुख सुविधा के साधन जुटाते हो, मनुष्य अधिक से अधिक धन क्यों कमाता है? 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4,000, 4 लाख करोड़, अरब खरब। आज मनुष्य इतने घोटालेबाजियां करता है, इतनी रिश्वत लेता है, ये किस लिए? मात्र पदार्थों का संग्रह करने के लिए, संभालने के लिए। देखिए खाने की तो आपकी हमारी एक सीमा है, उस सीमा से अधिक तो आप और हम खा ही नहीं सकते। देखिए जब हम धर्मानुसार भी कमाते हैं, उनको भी आप और हम इस जीवन में खा नहीं पाते, और अधर्मानुसार जो आप और हम छीनते हैं, तो फिर उस छीने गए का पाप कर्मों का आपको हमें दुख रूपी परिणाम फिर नीचे की जोनियों में जाकर भुगतना पड़ता है। देखिए मैं मात्र आपको इशारे कर रहा हूँ। अस्थाई में सतोगुण की एक विशेष स्थिति है, तमोगुण बहुत कम है। राशि स्थिति को हमने तमोगुण की स्थिति बढ़ा दी है, जबकि तमोगुण की स्थितियों में हमने क्षणिक शब्द भी लिखा है, शब्द भी अपना अर्थ समझा रहा है, और क्षणिक शब्द हमने काले रंग से दर्शाते हुए सभी प्रकार के संकेत आपको दे दिए, ताकि इन सभी स्थितियों की आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां बनती जाती हैं, ताकि हम इन सभी स्थितियों पर विचार करें। ये जो आपकी हमारी भाग दौड़ है, दिन रात भागते रहते हैं, देखिए मनुष्य सतोगुण की एक प्रशंसा नहीं करता, प्रशंसा किसकी करता है? रजोगुण की। और आजकल तो देखिए लोग तमोगुण की भी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि तमोगुण का प्रशंसा का मतलब क्या है? ये जो लोग मादक पदार्थ लेते हैं, गुटखा तंबाकू लेते हैं, एक मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, आजकल तो देखिए कुछ अंग प्रदर्शन की स्थितियां, फैशन की स्थितियां कुछ बिगड़ती जा रही है। तो ये सभी की सभी स्थितियां आप स्वयं ही समझ सकते हो। ये राशि तामसी स्थितियां ही मनुष्य का जीवन बिगाड़ रही हैं। देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे बार बार शास्त्र कहते हैं, प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म एक मर्यादा है, यही उपदेश तो प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में दिया था, विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। यही धर्म की स्थितियों का विशेष ज्ञान गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया, और उस धर्म को ही आप और हम भूलते जा रहे हैं। देखिए 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। मोक्ष का अभिप्राय एक परम सुख की स्थिति से है, मोक्ष का अभिप्राय आनंद की स्थिति से है, और आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा है। आप और हम भी देखिए मात्र ज्ञान स्वरूप स्थिति है, और ज्ञान को आनंद तभी मिलता है जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, और आपका हमारा फिर ज्ञान आवृत नहीं होता। यानी कि जैसे जैसे आप और हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, फिर उस पर चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। और सत्संग किनका करते हैं? गुरु के प्रवचनों को सुनो,
शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी 3 स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करती हैं। परमात्मा के सम्मुख होने से आपको में क्रमशः आनंद की झलकें भी मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आप और हम ज्ञान स्वरूप सत्ता है। जब तक हम ज्ञान में स्थित नहीं होते, आत्म स्थिति अपनी बनाते नहीं, तो तब तक तो आपको में आनंद की स्थितियां मिलती ही नहीं है। और मनुष्य अज्ञानतावश, क्योंकि तमोगुण रजोगुण की स्थितियों में वो संसार में ही सुख ढूंढता है। आज मनुष्य लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितना धन खर्च करता है इन सुखों की प्राप्ति के लिए, लेकिन फिर भी बेचैनी, खिन्नता, उदासी बनी रहती है। लेकिन इनके कारण को मनुष्य समझता नहीं। इसलिए तो हम प्रतिदिन सुबह शाम प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं। ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है। यह द्वैत स्थिति है, सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। आप कोई भी सुख चखोगे, देर से देर दुख के दर्शन होते हैं, दुख सहना पड़ता है। ये सभी स्थितियां को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझनी होगी, अन्यथा आपका मेरा मिला हुआ जीवन, देखिए ये जो मैंने मनुष्य शब्द में भी 3 रंग 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं, जीवन में भी, और ये जो सुखों की जिनको आप और हम बहुत महत्व देते हैं, संसारी सुखों को, जो दिखने में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैंने सुख को देखिए सफेद रंग से दर्शाया कि आपका मेरा ज्ञान यहीं आके रुक जाता है। हम परमात्मा की ओर जा नहीं पाते। देखिए परमात्मा ही आनंद स्वरूप सत्ता है, और कोई भी मनुष्य देखिए दुख वाला सुख नहीं चाहता। और संसारी जितने भी सुख हैं, कोई भी आप रसगुल्ला लो, देखिए 5 विषय भोगों को आप संसारी रसगुल्ला भी कह सकते हो। आप पहला रसगुल्ला खाते हो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा नहीं, और तीसरा चौथा तो दूसरे के मुकाबले भी अच्छा नहीं लगता, और चौथा पांचवा फिर खाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वो दुख देता है। इसलिए तो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी ना, पहले मनुष्य भागदौड़ करता है किसके लिए? सुखों को पकड़ने के लिए, फिर पकड़ के उनको भोगता है, रस लेता है, और वो रस जब खत्म हो जाता है, देखिए आप नींबू को भी निचोड़ते हो 1 बार 2 बार 3 बार, फिर बाद में क्या करते हो? फेंक देते हो। यही गन्ने की स्थिति है। गन्ने का रस आप पीने जाओ तो अंत में क्या होता है? देखिए इनके आप भावार्थ समझिए। मनुष्य एक सुख पकड़ता है, फिर भोगता है, जब उसमें दुख आता है तो उसको छोड़ देता है। बस इसी 5 विषय भोगों को ही वो भोगता 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 अपने जीवन के अर्थ को भूल जाता है, यानी कि अपने जीवन में धर्म की मर्यादाओं को वो भूल जाता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम, ये अर्थ का अभिप्राय धन से है, तामसिक स्थितियों से है, क्योंकि अर्थ अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता। ये धन की स्थितियाँ, नोटों की गड्डियाँ कोई महत्व नहीं रखती। इनसे हम पदार्थ खरीदते हैं, इनसे हम सुख सुविधा के साधन खरीदते हैं, इनसे हम सुख सुविधा भरे पदार्थों का एक भोग करते हैं। और भी स्थितियाँ देखिए, इनका मतलब यही है कि ये अर्थ और काम ये जब तक मर्यादित रहते हैं। मर्यादा का मतलब क्या है? कि धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची रखो, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम कभी उस दीवार को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। अन्यथा आज देखिए 24/7 विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे घरों में खूब नाच रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे भोग बिगड़ रहे हैं। बिगड़ता रजोगुण तो तभी है जब सतोगुण की लगाम को हो, स्थिति कमजोर होती है। जब रजोगुण बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा मतलब ही ये आपको भी तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में गिराते हुए कितने अधिक पाप कर्म मनुष्य करता रहता है, उसको बोध नहीं रहता। मृत्यु के अंतिम क्षणों में कुछ आभास होता है, लेकिन उस समय विशेष में आपको में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती। देखिए जैसे परीक्षा में आपका हमारा 3 घंटे का पेपर है, अंतिम 1-2 मिनट में कुछ आप और हम उस उत्तर पुस्तिका में सुधार कर नहीं सकते। तो फिर जैसी परीक्षा देते हैं उसके परिणाम आते हैं। ये परिणाम का अभिप्राय कार्यशील में जब कर्माशय संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार फिर जो नीचे की अधोगति की स्थिति है, 80 लाख प्रकार की जो तामसी निंदनीय जोनियां हैं, उनमें जाने को प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हम विवश हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को समय के रहते हुए आपको में समझना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन को एक सात्विक स्थिति में ले जाने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि सात्विक स्थिति जितनी मजबूत होती जाएगी
तो फिर आपके हमारे जीवन में वो एक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ जब परमात्मा के मार्ग पर ले जाती हैं, तो फिर वो यहाँ पर हम अस्थायी सुख से भी फिर हम स्थायी की ओर, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, उस मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर हम चलने लगते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे जो अस्थायी का आशक है वो हट जाता है। जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर में 100% शुभ संस्कार बना जाते हैं, तो फिर अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। यानी कि हम फिर मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, स्थायी सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, परम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। स्थायी सुख को हो, परम सुख को हो, आनंद को, सब एक ही बातें। तो ऐसी सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में लाना होगा, पाना होगा, ताकि आपका हमारा सबका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातों में आपके कोई मन में प्रश्न उठ रहे हों, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।